उनको जो है ना एक शऊर लाना है कि पर्दे पे भी हम औरतें काम कर सकती हैं, चाहे वो दीन के तरीके से हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज की तरफ हो, चाहे जो पॉलिटिकल करियर की तरफ हो। आज तक हमारे माशरे में कई औरतें जो है ना एमएलए बन चुकी हैं, एमपी बन चुकी हैं, अब कॉर्पोरेटर भी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी कई घरानों में आज तक हमारे माहौल में ये माइंडसेट बढ़ चुका है कि पर्दे में रहकर औरत बाहर कुछ नहीं कर सकती। आजकल औरत ने सभी क्षेत्र में अपना नाम किया है। इस बात को हम अभी फिलहाल में देख रहे हैं, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, हर क्षेत्र में औरत है। माशरा खराब हो रहा है, हमारी बच्चियां जिस तरह से मिसगाइड हो रही हैं, जिस तरह से वो मोबाइल का यूज करके अपनी तालीम को पीछे छोड़कर अपने माहौल को खराब कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे इस्लाम के जो पहला रूल्स था कि औरत को घर में ही रखना, वही बेहतर लग रहा है। बेहतर है कि आप अपने से भी अहद कर लें कि ये सारी चीजें आप खुद से न करें। आजकल के जिस तरह से तेजी से बदलते हुए पॉलिटिकल सिचुएशंस को हम जो है डीपली स्टडी करना है। ये रोल यहाँ पे वुमेन के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम रोज़मर्रा तेजी के साथ बदलते हुए हालात पर यानी कि एक नज़रसानी रखें, एक इंटेलेक्चुअली हम इसको सोचें कि हम इसको कैसे टैकल करना है। इसकी बेहतरीन मिसाल तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, शाहीन बाग का जो हमारा मूवमेंट चला। आज के दिन जश्न मनाने का मकसद है, सिर्फ ये एक दिन ही नहीं बल्कि मैं समझती हूँ हर एक दिन यौम ख़वातीन होना चाहिए, क्योंकि कोई औरत की शिद्दत के बगैर नामुकम्मल है। अगर आज हम अपने माशरे में नजर दौड़ाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। वो तब्दीली क्या है? वो एक इनकलाबी तब्दीली है। आज की ख़वातीन जाग चुकी हैं। I'm not being biased actually. I'm just being really frank because there was a time where women were kept in between four walls and all of that. But now you see women are there from a simple thing to a biggest thing in the world. There is nothing which is impossible. And there are so many women who things like we have to go out and work, and that is when we actually get respect in the society. अब इसके बाद सबसे अहम मुद्दा जो आजकल चर्चे में है बेहद, उसकी वजह से औरतों पर जुल्म हो रहा है, उसके बारे में तफसील से बताने के लिए मैं स्टेट लीडर सैयदा सादिया को दावत सुखन देती हूँ। ऐ नौजवानों अपनी गैरत को क्यों दफनाते हो, ऐ नौजवानों अपनी गैरत को क्यों दफनाते हो, मर्द होकर औरत के माल पर क्यों लाल टपकाते हो। और ये एक फिक्रा मैं बोलूँगी कि हर दिन औरतों का दिन है, इसे मनाने के लिए हम किसी एक दिन के मोहताज नहीं हैं। तकलीफ की बात जो सामने आई वो आपके शहर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से है कि डॉक्टर लुबना जिनके शौहर डॉक्टर शुएब जो है वो यहाँ डक्कन हॉस्पिटल के पार्टनर कहे जाते हैं, वो पार्टनर है या वो क्या वेल्थ और माली हैसियत रखते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात तो यहाँ आके ठहर जाती है कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर होने का मतलब है कि उन्होंने काफी तालीम हासिल की होगी और उनकी बीवी जो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनका अपना जाती क्लिनिक था, उनके साथ जिस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये वाकई कंडम करने की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जिस तरह के केसेस सोसाइटी में सामने आ रहे हैं, चाहे वो खुदकुशी के हों या मारपीट के हों या तलाक के हों, आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप बीवी हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं, अगर आप नंद हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं, और अगर यहाँ सास बन के आप में से कोई बैठा हुआ है तो आप भी जिम्मेदार हैं। आप किसी की बेटी को लाती हैं और इज्जत नहीं देती और ये तवक्को करती है कि आपकी बेटी दूसरे घर में जाए तो उसको इज्जत मिले।
वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से विद द सपोर्ट ऑफ NWF हमने ये वुमेन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया, जिसका मेन मकसद जो था वो आवाज़ उठाना था जो डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक हरासमेंट हमारी इस माशरे में चल गया है, इसके ख़िलाफ़। देखिए, मैं सिर्फ़ एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी अपने माशरे को। मेरा माशरा जो है उसमें सभी आते हैं, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब से औरतें ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी लैंग्वेज की बोलने वाली हों, कि पहले तो वो ये कि अपने हुकूक़ को वो ख़ुद पहचाने और अपने हुकूक़ के लिए लड़ना सीखे। हुकूक़ के लिए लड़ना बहादुरी की बात है, ये कोई बेचारगी की बात नहीं है और इसमें हेजिटेशन या शर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जो औरतें अपने हक़ के लिए लड़ती हैं वो औरतें मजबूत माशरे के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। तो बस मेरा यही एक पैगाम है कि ये ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ सबको मिल के आगे आना चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वुमेंस के लिए बनी हुई हैं, औरतें चाहें तो उनसे भी मदद ले सकती हैं। हम यहाँ बैठे हैं और हम मतलब कि बिल्कुल अनाउंस कर रहे हैं और अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर हमसे कुछ बन पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम मदद के लिए हाजिर हैं। आपको नहीं लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार होते हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक NGOs जो आगे बढ़कर ऐसी चीज़ों को हैंडल करती है और NGOs के पास ऐसे कंप्लेंट आते हैं जी। तो गुलबर्गा शहर में वुमेन्स के ऐसी NGO की कमी है जो डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट नहीं करती। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये तो मैं आपको कहूँगी कि औरतों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनके लिए जितनी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए कम है। ऑर्गेनाइजेशन कम है, आपने ठीक कहा, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी अगर मैं बात करूं हमारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज़ की, कि हमारी औरतें जो हैं वो कुछ लिहाज में और अपनी इज़्ज़त का खौफ खाते हुए आगे नहीं आती हैं, वो इस वायलेंस का इश्तिहार नहीं करती हैं, तो हम उन तक कैसे पहुँचें, हमारे लिए एक बड़ा मतलब कि एक सवाल है। देखिए, हम मदद के लिए तैयार हैं और जिस तरह का सपोर्ट चाहें, हमारी मीडिया काम कर रही है। अब देखिए, आपके डॉक्टर लुबना का केस जैसे ही पता चला, मीडिया ने उनको सपोर्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर इस तरह का सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया मिलकर देने लगेगी तो शायद मैं समझती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आज हम यहाँ पर जमा हुए थे औरतों पे होने वाले जुल्म के लिए, और आज जो हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सिर्फ ये बातों के लिए ही है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में तो इस चीज़ का कोई मायना ही नहीं है। औरतों पे तो जुल्म हो ही रहा है और बाज़ लोगों का यही कहना है कि औरतें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये गलत है। औरतें मर्द के बराबर हर वो चीज़ कर सकती हैं, बशर्त है कि उनको उनकी सही मुकाम पे पहुंचाना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको क़दर देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में रहने दो। आज हमारा यहाँ पे वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं WIM के बैनर तले। मैं तमाम जो है लेडीज़ को जो है हैप्पी वुमेंस डे कहती हूँ। वुमेंस डे एक यानी कि एक ही दिन मनाने वाली चीज़ नहीं है। वुमेंस डे इज़ एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। सो यहाँ पे यानी कि वुमेन जो हमारी ना सिर्फ घर को बैलेंस करती हैं, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आज जो नेशन बिल्डिंग में भी एक बड़ा अपना रोल प्ले कर रही हैं। हमारी लेडीज़ जो काफ़ी जेनरस हैं, ये हर बाहर की हर फील्ड में, यानी कि चाहे वो मेडिसिन फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, वो साइंटिस्ट भी बन रही हैं, वो पायलट भी बन रही हैं। तो यानी कि ये ऑलरेडी ये साबित कर चुकी हैं कि ये हर फील्ड में मर्दों के शाना बशाना चलते हुए यानी कि अपनी सलाहियतों को का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। हमने देखा है 1400 साल पहले भी हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं, जिस तरह से हमारी उम्महातुल मोमिनीन ने जैसे अपनी यानी कि रोल निभाए हैं, वो हमारे लिए हमेशा एक रोल मॉडल रही हैं। उसी तरह से उनकी यानी कि जिस तरह से एक प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने गुजारी है, उसी को देखते हुए हमें भी हमारे दोनों यानी कि जो फील्ड्स हैं, घर की ज़िम्मेदारी और बाहर की ज़िम्मेदारी, दोनों में बैलेंस करते हुए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एक बेटर नेशन बिल्डिंग में अपना जो पार्टिसिपेशन है उसे हमेशा देने के लिए आगे रहें। आज सबसे पहले मैं ख़वातीन को क्या है वुमेंस डे की मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे। आज हमने वीम की तरफ से एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा रहा। मैं इस स्टेज से यहाँ इस प्रोग्राम से तमाम ख़वातीन को ये एक पैगाम देना चाहूँगी, अपने हुकूक़ के ख़िलाफ़ जो भी हो रहा है उसके लिए क्या है उठ खड़े हो और क्या है औरतें आगे आएँ हर एक चीज़ में। ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗರೂಪಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಾನು ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಸುಖದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಫಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಂಥದೇ ಒಂದು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ.